महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों का संकलन किया। इनमें से 3 पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण को कलिकाल में महत्वपूर्ण माना गया है। इन तीनों पुराणों में भी गरुड़ पुराण का महत्व अधिक है। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसको कोई नहीं टाल सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण के चक्र से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि जब व्यक्ति अपने जीवन के एकदम आखिरी वक्त में पहुंच जाता है, यानी कि जब वह मरने वाला होता है, तो उसे किन किन चीजों का एहसास होता है। तो आइए देखते हैं जीवन के अंतिम क्षण एक व्यक्ति के कैसे गुजरते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ को कहा जाता है। एक बार भगवान विष्णु से पक्षीराज गरुड़ ने प्रश्न पूछा कि मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्य युक्त हैं। गरुड़ जी की जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें जो ज्ञानमय उपदेश दिया था, यह ज्ञानमय उपदेश को गरुड़ पुराण कहते हैं। गरुड़ पुराण ज्ञान ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास को सुनाया था। तत्पश्चात महर्षि वेद व्यास ने अपने शिष्य महर्षि सूत जी को तथा महर्षि सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनकादि आर्षि मुनियों को प्रदान किया था। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में 3 जन्म से पूर्व, 4 जीवन काल में तथा 1 संस्कार मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला अंतिम अर्थात अंत्येष्टि कर्म है, जिसका संबंध दाह संस्कार व अन्य अनुष्ठानों से है। मत्स्य पुराण के अनुसार मृत्यु से 12 दिनों तक मृतक की आत्मा अपने अवाज़व सगे संबंधियों के आसपास ही रहती है। मृतक की आत्मा अंत्येष्टि कर्म का संचालन कर रहे पुरोहित के शरीर में भी देव रूप में प्रवेश करती है। शास्त्रों के अनुसार मृतक की आत्मा गरुड़ पुराण की कथा को सुनती है, जिससे कि उसे मुक्ति मिल सके। पितृमेध सूत्र के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य को जीवन में संस्कार के निर्वहन से जय मिलती है, उसी प्रकार मरणोपरांत किए जाने वाले अंत्येष्टि संस्कार के निर्वहन से मृतक को स्वर्ग प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 संस्कार कर्ज स्वरूप हैं, जिन्हें करना अनिवार्य है। पहला, जन्म से संबंधित जातकर्म और दूसरा अंत्येष्टि कर्म। गरुड़ पुराण में मृत्यु और उसके पूर्व होने वाले एहसास के बारे में कुछ खास बातें बताई गई हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा होता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं, तो उसे क्या क्या चीजें दिखाई और सुनाई देती हैं, उसे किस तरह का एहसास होता है, यह सब गरुड़ पुराण में विस्तार में बताया गया है। आज हम इन बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए जानते हैं कि जीवन के आखिरी 1 घंटे में मरने वाले को किन किन चीजों का एहसास होता है। मरने से पहले नजर आने लगते हैं पूर्वज। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति आखिरी सांसें ले रहा होता है, तो उसे उन लोगों का साया अपने आसपास नजर आने लगता है जो पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। उसे ऐसा एहसास होता है कि मानो वे लोग उसको अपने पास बुला रहे हों। ऐसा माना जाता है कि मरने वाले को ऐसे संकेत इसलिए मिलते हैं कि ताकि वह अपनी आखिरी इच्छा अपने परिजनों को बता सके। मरने से पहले दिखता है यह तिलिस्मी दरवाजा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति का दम निकलने वाला रहता है, तो एक प्रकार का रहस्यमयी द्वार दिखने लगता है। कुछ लोगों को उस द्वार से प्रकाश की किरणें निकलती हुई नजर आती हैं, तो कुछ को उस द्वार से आग की लपटें निकलती हुई दिखती हैं। कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और ऐसा कुछ दिखाई दे, तो परिजनों को समझ जाना चाहिए कि अब वह व्यक्ति उनका साथ छोड़ने वाला है। उन्हें उसकी आखिरी इच्छाएं जाननी शुरू कर देनी चाहिए। नजर आने लगते हैं यमदूत। जीवन के आखिरी पलों में व्यक्ति को श्याम वर्ण के ऐसे लोग नजर आने लगते हैं जो उनसे बातें करते हैं। दरअसल ये यमदूत होते हैं जो उस व्यक्ति की आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। जब व्यक्ति को यमदूतों के अपने आसपास होने का एहसास होने लगे, तो समझ जाना चाहिए उसकी कुछ ही सांसें शेष रह गई हैं। ऐसा होने पर आसपास का माहौल भी नकारात्मक हो जाता है, परछाई भी नहीं देती है साथ। अक्सर यह कहते लोगों को सुना जाता है, जब मौत आती है तो परछाई भी साथ नहीं देती। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि सच है। व्यक्ति का आखिरी वक्त निकट आ जाने पर उसे पानी, शीशा, घी और तेल में अपनी परछाई नहीं दिखाई देती। ऐसा होने पर तुरंत समझ जाएं कि व्यक्ति के पास अब अधिक समय शेष नहीं रह गया है। याद आने लगते हैं
अच्छे बुरे कर्म। जब व्यक्ति का आखिरी वक्त करीब आता है तो उसे अपने बीते हुए कल के अच्छे और बुरे कर्म अचानक से याद आने लगते हैं। अंतिम समय आने पर वह अपने मन में दबी हुई इच्छाएं अपने परिजनों को बताना चाहता है जो उसने आज तक किसी से साझा नहीं की है। ऐसा होने पर आपको उस व्यक्ति की बातें धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए और उनकी आखिरी इच्छाएं पूर्ण करनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट्स में अपना राय दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।